फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मेरे पास मारिया भी कुछ सूट स्टिच होके आए हैं, पार्सल निकल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इस की वीडियो जो है वो आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मारिया भी का एम प्रिंट कलेक्शन था जो अभी आया था, ईद पे आया था। तो ये इनकी बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा इनका सूट था, मोस्ट डिमांडिंग कोट था। सही है ये। अच्छा, दूसरा है कि इसके साथ ना ये वाली जो लेस है ये मैंने खुद लेके इसको थोड़ा डाई करवाया। कॉटन लेस है, आप लोग को ज़रा दिख रही होगी। ये मैंने इसके स्लीव्स के साथ की ना लेके डाई करवाई है, क्योंकि ना स्लीव्स का जो ये वाला बॉर्डर था वो इस तरीके से अंगरखे पे जो है ना वो नहीं आ रहा था, यानी तकरीबन लेंथ सूट की है 50 इंच, तो ये नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाली लेस भी और इसको मैंने डाई करवाया है। डाई करवाने के बाद फिर इसको मैंने एप्लिक भी थोड़ा किया है ताकि चलो नजर ना आए। सही, इस तरीके से। और साइड पे इसके पैनल हैं, पैनल में भी ये लेस इस तरीके से लगाई है। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारे से हमने इसके टेसल्स बनाए, बिल्कुल सेम मॉडल पिक्चर की तरह, बल्कि उससे भी 19-20 आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत प्यारे से टेसल फ्लावर वाले जो है वो हम लोगों ने इस तरीके से ये इसके टेसल्स बनाए। कितने प्यारे से इसके ये टेसल्स है, ये सारे पर्ल्स और ये फ्लावर्स हमने सब डाई किया है। सही है, ये इसके हम लोगों ने टेसल बनाए हैं। आते हैं इसके साइड पे जो चौक है उसके ऊपर हमने लूप लगाए हैं और दो फ्लावर इस तरीके से करके वो लगाए हैं। और ये वाली जो लेस है ये सी थ्रू हो रही थी, सी थ्रू लेस लगी हुई थी, तो मुझे नहीं लगानी थी क्योंकि इसके नीचे पर मुझे ना कुछ कवर करना पड़ता, इसलिए मैंने ऐसी सेंटर लेस ली कि जो मैं ऊपर रख के लगाती और अंदर से सी थ्रू ना होता। सही है। आते हैं इसके दामन पे। ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा ये जो है इसका दामन है, देखिएगा ये दामन है। दामन के ऊपर ये इस तरीके से ये बंचेज है जो लगे हुए थे, ये देखिए इस तरीके से। और ये इस साइड भी अच्छा खासा, यानी तकरीबन 30 इंच का दामन आप कह सकते हैं कि इसका जो दामन है वो 30 इंच का दामन बना है। नीचे हम लोगों ने फिर दोबारा इसके यही वाले जो हैंगिंग्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से ये हैंगिंग्स इसके नीचे सारे इस तरह फ्लावर वाले हैंगिंग वो लगाए हैं। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा ये सूट जो है वो स्टिच हुआ है। ये देखिएगा, ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर भी इस तरीके से इसके ये हैंगिंग्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने लगाए हैं। आते हैं इसके ट्राउज़र और दुपट्टे की तरफ। ये मैंने इसको बड़े पैंचे वाला ट्राउज़र बनाया है, 2 लॉट। ज़्यादा मैंने ट्राउज़र में कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत पर्ल्स वगैरह लग रही है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नीचे से ये इसके स्कैलप वाले ट्राउज़र बनवाए हैं। एक तो ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड में डिज़ाइन वगैरह आप करो इतना नज़र कोई नहीं आता। ये इसका दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी इस तरीके से हम लोगों ने चारों साइड खूबसूरत सी प्यारी सी पतली सी लेस लगाई है। सही, इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे लेकिन क्लाइंट ने मुझे नहीं कहा, इसलिए मैंने फ्लावर्स जो है वो नहीं लगाए। तो ये था हमारा मारिया भी का एम्ब्रॉयडरी का ये वाला सूट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट सूट की मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिएगा, अच्छा स्लीव्स के नीचे मैंने इस तरीके से ये बटन्स भी दिए हैं। ये देखिएगा, ये बटन लगाए हैं इस तरीके से, और ये देखिए आगे इस तरीके से फ्लावर्स लगाए हैं। बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा ये सूट आप रेडी हुआ है, रेडी कर भी सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में अब तो आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक में नहीं है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। बहुत प्यारा सूट ये बन के रेडी हुआ है ये वाला ना। ये देखिए, आते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो है कलमकार का। मुझे कलमकार तो वैसे बहुत पसंद है, लेकिन इतना कोई ये इसमें इतने पैचेस होते हैं, यकीन करें कि जब ये आता है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लगता है कि ऑर्गेन्जा का एक डब्बा है और पैचेस ही पैचेस है उसके अंदर, और वो आपने बस खोल दिया है और वही लगाया है। इस सूट में इतनी कोई मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है, क्योंकि ये सूट जब आया था ये सिर्फ पीसेस आए थे। पहले तो मुझे एक दिन तो उसको समझने में लगा कि इस पीसेस का करना क्या है, किस तरह होंगे। फिर सेट किया, ये पीसी सब छोटे छोटे पीसेस थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो इस सूट पे ना मुझे ना बहुत ही समझे कोई हफ़्ता 1.5 हफ़्ता इसको बनने में लगा, इस सूट को बनने में, एप्लिक पे जाने में, फिर वापस आके फिर इतनी सारी चीज़ें लगने में। तो ये सूट बहुत समझे दिमाग खोरी करने वाला सूट था। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से हम लोगों ने इसके इस तरीके से टेसल्स बनाए हैं ये, और इसके 3D फ्लावर्स, इतने सारे 3D फ्लावर्स थे उसको एप्लिक पर दिए हैं। तकरीबन समझे कोई 50 के करीब तो 3D फ्लावर्स होंगे जिनको हमने कटवर्क करके ये लगाए हैं। सही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी इसकी एप्लिक, तकरीबन मुझे इसकी एप्लिक की तकरीबन 4-4.5 हज़ार मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सूट की एप्लिक पे करनी पड़ी है, इतनी ज़्यादा एप्लिक थी इसमें। सही है, ये देखिएगा, ये इसका अंगरखा बनाया है हमने, इसका नेकलाइन बनाया है। नेकलाइन के ऊपर ये इस तरीके से ये जो बो है ये हम लोगों ने ख़ुद बना के हाथ से ये सारे के सारे जो है वो बना के लगाए। तो आप देखें इसमें कितनी मेहनत है इस सूट बना। और ये देखिए, टेलर ने इसके ऊपर लेस लगाई है, लेस के ऊपर ये इस तरीके से जो पीसेस होते हैं वो लगाए हैं। तो ये सूट बहुत ज़्यादा, यानी हमें
समझे बहुत कॉस्टली भी पड़ा है और बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है इसमें, है ना। तो अगर टेलर इसकी स्टिचिंग पर चार्ज करता है तो आप मेहनत भी आप लोग देखा करें कितनी मेहनत है इसके ऊपर। अच्छा, ये इसका दामन है, दामन पे सारे 3D फ्लावर्स देखिए, इस तरीके से 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये वाले फ्लावर लगे हुए हैं, और गेंजा के ये वाले फ्लावर, ये सारे फ्लावर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। चौकों के ऊपर भी इसी तरीके से ये इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई है। और मुझे अब भी पता है कि मॉडल पिक्चर के लिहाज से अब भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रह गया होगा जो नहीं बन सका होगा। वजह ही यही है कि भाई इसमें मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि अब और हमारी बस हो गई थी। हमने कहा भाई अब नहीं करना, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है क्लाइंट को भी देखना पड़ता है ना, वो कितना पे कर रहा है हमें। तो ये देखिएगा, ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं ना, ये सारे हाथ से बन के हम लोगों ने लगाए हैं। इसमें भी तकरीबन 1-2 दिन इस पर लगे, सिर्फ इन फ्लावर में लग गया है। बाकी सूट को तो आने में तो कोई हफ़्ता ही 1.5 हफ़्ता सिर्फ सूट आने में लगा है। ये देखिएगा, तो कलमकार के सूट मुझे बहुत गंदे लगते हैं सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि इसमें एप्लिक इतनी एप्लिक दी हुई होती है कि जितना सूट दिखता है ना, आता है ना, तो डबल समझो सूट जितनी ही उसकी स्टिचिंग हो जाती है, जितने का सूट होता है ना उतनी इसकी स्टिचिंग हो जाती है। सही। अच्छा, टिच बटन के साथ हम लोगों ने बनाया है, और ये सारे 3D फ्लावर्स हैं। ये देखिएगा, ये सारे के सारे 3D फ्लावर इस सूट के ऊपर लगे हैं, ये भी सारे इसके ऊपर लगाए हैं। तो बहुत ही सूट खूबसूरत खूबसूरती तो सूट की निकल आ रही है, लेकिन सूट बहुत तंग करने वाला सूट होता है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा, अब दुपट्टा भी फुल एप्लिक है, चारों साइड ये दुपट्टा एप्लिक है, इस तरीके से एप्लिक हुआ है। कॉर्नर्स हमने इस तरीके से कॉर्नर्स बनाए हैं, 4 कॉर्नर्स बने हैं इसके, देखिएगा ये देखिए सही, ये इसके 4 कॉर्नर्स, और ये इसका 2 टोन में दुपट्टा। अभी दुपट्टा भी सारा एप्लिक हुआ है, बना बनाया दुपट्टा इसके साथ नहीं आया। तो यकीन करेंगे एप्लिक, पता नहीं क्यों मुझे डिज़ाइनर का समझ में नहीं आता कि इतना महंगा सूट देते हैं तो एटलीस्ट वो दुपट्टे वगैरह बने बनाए दे दिया करे, या ऐसी पैच लगवा के दे दिया करे, जो आपस में ज्वाइन करके दे दिया करे, ताकि आसानी हो जाए। क्योंकि जब टेलर की सूट देखते हैं ना तो उनकी वैसी दिमाग घूम जाता है। सही है, ये देखिए। तो ये इसके खूबसूरत से प्यारे से इसके इस तरीके से हमने ये टेसल्स जो हैं वो लगाए हैं दुपट्टे पे। और ये इसका आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र है ना, वो इसका ट्राउज़र हम लोगों ने इस तरीके से, ये भी एप्लिक है, यानी एप्लिक तो कहीं ऐसा है नहीं कि एप्लिक ना हो ना, ये ट्राउज़र के ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने इसकी ये एप्लिक जो है वो लगी है। ठीक है, ये हमारा ये सूट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है वो भी कलमकार का ही सूट है माशाल्लाह से। तो इसमें भी इसी तरीके से सारी की सारी एप्लिक है, और ये भी पीसेस में ही आया, तो सेम इसी तरह का कलर है। ये इसका इस तरीके से नेक लाइन है, नेक लाइन पे इस तरीके से फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये वाले हम वो लेस लेके डाई करवाई है, उसके ऊपर इस तरीके से ये पर्ल्स लगाए हैं छोटे छोटे से। ये पैनल वाला था, इधर डोरी लगनी थी, क्लाइंट ने मना कर दिया, मुझे डोरी पसंद नहीं है, इसलिए ये पैनल में इस तरीके से लेस भरी गई है। ये इसके स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के ऊपर ना इस तरीके से हम लोगों ने फुल स्लीव्स के नीचे लाइनिंग लगाई है, और नीचे पर ये हैंगिंग्स लगी है, और ये आगे हमने लेस लगा के इस तरीके से लगाया ना। ये देखिएगा सही, क्योंकि हिजाब करती है इसलिए हम इसकी स्लीव जो है वो ऐसे स्लीव्स बनाए हैं, और आगे ये वाला लगाया है। ये देखिएगा, ये इनका दामन, दामन पे भी इस तरीके से ये जो लेस है, लेस के ऊपर ये लगाया गया है, और उस ऊपर इसके ये हम लोगों ने पर्ल्स है, पर्ल्स साइडों पर इस तरीके से हम लोगों ने ये साइड पर इसके पर्ल्स लगाए हैं, ये वाला सही। ये इस तरीके से सारा एप्लिक है। अच्छा, ये इसके नीचे ना जो लाइनिंग है ना वो इस तरह की है, यानी प्रिंटेड लाइनिंग है इसके नीचे। सही है, ये नीचे इसके प्रिंटेड लाइनिंग है सारी की सारी, और एम्ब्रॉयडरी है। बैक साइड जो है वो इसका प्लेन है, 2 टोन में ये सूट है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी है नीचे तो इतना पता चल नहीं रहा। अच्छा, ये कोई अजीब सा ना मसूरी टाइप का फैब्रिक है, तो ये लॉन नहीं है, और इसका नीचे वाला कपड़ा भी जो है वो भी थोड़ा सा बाहर के लिए तो सही है, यहाँ कराची में तो पहनने के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग ये वाला सूट लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी करता है पाकिस्तान में कि कराची की जो गर्मी है ना उसमें बहुत गर्मी करता है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी फुल एप्लिक था, ये देखिएगा सही है। ये दुपट्टा इसका एप्लिक था, ये भी सारा का सारा इस तरीके से एप्लिक वाला दुपट्टा है, 2 टोन में इसका दुपट्टा है, ये देख सकते हैं सही। ये भी सारा का सारा जो है वो एप्लिक हुआ है। ये पल्लू भी इसके इस तरीके से ही एप्लिक हुए हैं दोनों साइड पर, ये इस तरीके से ये पल्लू इसके एप्लिक हुए हैं सही। ये देख सकते हैं आप, शिफॉन का इसका दुपट्टा है। ये हमने इसका ट्राउज़र बनाया है। अभी मैं पार्सल सेंड करने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं पहले इसकी वीडियो बना लूँ, तो फिर चले मैं इसको सेंड करती हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र में ये सेंट्रल लेस लगाई, इस तरह बारीक वाली प्लीट्स लगाई, और नीचे पर ये वाली जो लेस है ये हम लोगों ने इस तरीके से ये लेस लगाई है। ये देखिए, ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा ट्राउज़र। ट्राउज़र का जो फैब्रिक है ना बहुत ही अजीब सा, जैसे मलाई क्रेप फैब्रिक नहीं होता, वो पता नहीं क्यों उन्होंने इस सूट का जो सारा फैब्रिक है
ट्राउज़र का फैब्रिक भी मलाई क्रेप वाला है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो भी मलाई क्रेप जो फैब्रिक होता है वो वाला फैब्रिक उन्होंने दिया है। और इसको पता नहीं कार्डिनेट कहते हैं, पता नहीं कौन सा फैब्रिक कहते हैं, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, मुझे अभी फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा, वरना मैं आपको दिखाऊँ कि इसका नाम क्या है, बिल्कुल जहन में नहीं आ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।